गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ग्रेड थर्ड के फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देंगे मैथ साइंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु ए से प्रारंभ करके 2 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। वह बी से वापस बिंदु ए पर लौट आता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें हो जाएगा विस्थापन शून्य होगा। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति ए से बिंदु बी की ओर 2 किलोमीटर जाता है और पुनः वापस चला आता है, तो विस्थापन कितना होगा? शून्य। अगर दूरी पूछा होता तो 2 और 2 4 हो जाता, पर अपने को विस्थापन पूछा था, तो विस्थापन कितना? शून्य हो जाएगा। ए आंसर सही है इसका। चाल का ऐसा ही मात्रक है, तो चाल का ऐसा ही मात्रक है। एम के एस पद्धति में क्या चाल क्या होता है? चाल का अर्थ क्या? दूरी बट्टा समय। तो क्या मीटर, दूरी किस में होती है? एम के एस पद्धति मीटर में, और समय सेकंड में, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, जैसे प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, तो इसका औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग का सूत्र है, औसत वेग बराबर क्या? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा आंसर है, क्योंकि प्रारंभिक वेग u है अपने पास, अंतिम वेग v है, तो v रख देंगे बटा 2, तो ये यहाँ से हो जाएगा। कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पद में गमन कर रहा है, तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? तो यह 2r हो जाएगा। कैसे समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पद में, जैसे ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या ये r है, ठीक है। आवर्त पूरा करने में, तो अर्धवृत्त पूरा यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ आने में, एक अर्धवृत्त पूरा करने में, तो ये यहाँ से ये आर है और यहाँ से ये आर, तो ये 2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2r। ओडोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। ओडोमीटर किसको मापता है? ओडोमीटर मापेगा दूरी को, और चाल को स्पीडोमीटर मापेगा, ठीक है। अब यहाँ ये डायग्राम देख सकते हैं ओडोमीटर का। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है, तो प्रकाश पहले चला आएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी, तो वो क्या होगी? वो होगी u²/2g हो जाएगी। जब किसी वस्तु को u वेग से ऊपर फेंका जाता है, तो अंतिम वेग क्या? शून्य हो जाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगी, तो अंतिम v बराबर क्या हो जाएगा? 0। और जब भी पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु ऊपर या नीचे आएगी, तो त्वरण में क्या होगी? कमी, तो g माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ v है, u है, और h ऊंचाई ही विस्थापन है, ऊंचाई ही विस्थापन है। तो हम यहाँ पे गति का ये वाला सूत्र लगा लेंगे, तो v का मान 0, तो v का मान 0 लिख लेंगे, u²+2gh, ये a का मान क्या है? -g, तो g और s जगह s लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास हमें प्राप्त होगा ये h = u²/2g, डी इज राइट ऑप्शन। मान लीजिए कोई लड़का 12 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी कर रहा है, तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का, ये जो मेरी गो राउंड झूला क्या है? ये एक ऐसा झूला होता है जो जमीन पे चलता है, ऐसे ये ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। जैसे डायग्राम में ये दिखा रहा है, ये वृत्ताकार गति का, वृत्ताकार गति में त्वरण होगा, तो दिशा हर पल बदलेगी, तो वेग क्या होगा? चाल प्लस दिशा, तो यहाँ आंसर बदले हो जाएगा त्वरित गति में। एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो वृत्तीय पथ के किस बिंदु पर वेग की दिशा में उस बिंदु की स्पर्श रेखा का निर्देश होगी? जब खुरदरे फर्श पर रखे एक भारी बक्से को
अल्प बल से धकेलने की कोशिश करते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है। क्यों? क्योंकि फर्श एवं बक्से की संपर्क सतह के बीच घर्षण बल आरोपित बल को संतुलित कर रहा है। यह बल क्या संतुलित है, इसलिए वस्तु नहीं खिसक रही। अगर ये असंतुलित है वस्तु आगे पीछे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई मोटर कार तीव्र गति से किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हमें सीट की एक ओर फिसलते हैं, इसका कारण क्या? तो ये हमारे शरीर का जड़त्व है। ये गति का प्रश्न, जड़त्व का नियम। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी? सदैव दो भिन्न वस्तुओं की विपरीत दिशा में कार्य करती है। क्रिया प्रतिक्रिया सदैव विपरीत दिशा में कार्य करेगी। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया पर अलग अलग वस्तु पर लगेंगे, समान परिणाम के होते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं। ये क्रिया प्रतिक्रिया। किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v है तो रेखीय संवेग क्या होगा? तो रेखीय संवेग क्या होगा? संवेग व रेखीय संवेग एक ही है, तो यह हो जाएगा mv हो जाएगा। संवेग क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग, और वेग क्या है? दूरी बट्टा समय। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस संरक्षण नियम पर आधारित है? यह हो जाएगा संवेग पर। यहाँ आ जाएगा दो पिंड A एवं B जिसके द्रव्यमान m और m हो, वह जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो G जहाँ सार्वत्रिक गुणांक स्थिरांक है, तो इसको किस सूत्र से निकालना? ये G_m²। यहाँ d को r भी मान सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति का कारण है। ग्रहों की गति का कारण क्या है? सूर्य द्वारा ग्रहों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ग्रहों की गति वैज्ञानिक तरीके से सर्वप्रथम किसने समझाई थी? ये समझाई थी न्यूटन ने। दो द्रव्यमान के मध्य दूरी दुगनी हो जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण G का मान क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का ये हो जाएगा भूमध्य रेखा में ध्रुवों पर अधिक होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर अधिक होगा, मतलब ये पृथ्वी, तो यहाँ G का मान यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। ठीक है, तो ध्रुवों पर ज़्यादा होगा भूमध्य रेखा से। किया गया कार्य ऋणात्मक होता है तब जब बल विस्थापन की दिशा के विरुद्ध कार्य हो। कार्य करने की क्षमता रखने वाली वस्तु में मौजूद होता है, क्या मौजूद है? ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये दोनों मिलकर के यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यदि किसी वस्तु की चाल में वृद्धि हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो यह होगा वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। चाल और वेग एक ही है, चाल और वेग दोनों एक ही होते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता है? K = 1/2 mv²। अगर v बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा। जब एक पिंड ऊंचाई h से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरता है तब उसकी कुल ऊर्जा क्या समान बनी रहेगी? धन्यवाद गाइस। ऐसे ही हमारे पास 1000 क्वेश्चन है जो मैथ साइंस से रिलेटेड है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के ये पूरे NCERT बेस्ड हैं। तो आप इस सीरीज़ को आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें।